वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी का लाइफ साइकिल, जिसे फाइलेरिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक फाइलेरियल वर्म है जो कॉजेटिव एजेंट है एलिफेंटाइसिस का, और ये ज्यादातर ह्यूमंस में होती है। और इसका जो कॉजेटिव वेक्टर है वो है एक मॉस्किटो। इसके अंदर एनोफिलस मॉस्किटो इन्वॉल्व है, पर इसका एक स्पेसिफिक मॉस्किटो इन्वॉल्व होता है जो है क्यूलेक्स फैटिगस। मॉस्किटो एज अ वेक्टर सर्व करता है इस पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। तो इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेरियल वर्म। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर मॉस्किटो की बाइटिंग से ही ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मॉस्किटो की वजह से लार्वा की एंट्री होती है, और वो लार्वा है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी का। वुचेरिया होता है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर, और ये लार्वा एंटर होने पर ब्लड स्ट्रीम से ट्रेवल कर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला जाता है। और स्टूडेंट, ये जो लार्वा एंटर हुआ है ये एक अडल्ट लार्वा एंटर हुआ है। तो इसके अंदर दोनों होते हैं, मेल और फीमेल लार्वा दोनों एंटर होते हैं। और जब ये लार्वा या फाइलेरियल वर्म एंटर होता है स्टूडेंट्स, तो ये जो मॉस्किटो है यानी मच्छर के प्रोबोस्किस यानी उसका जो माउथ है वो पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और वहां से जब मॉस्किटो ब्लड सक करता है तब ये एंट्री लेते हैं। और एंट्री लेने पर ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, और ये अडल्ट होने की वजह से वहां पर रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन ये कॉपुलेशन मेथड से करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद ये 10 दिन के बाद फीमेल यानी आफ्टर 10 डेज के बाद फीमेल हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एग ले करती है। और ये एग ले करने के बाद उससे जो लार्वा हैच होते हैं उसे कहते हैं माइक्रोफाइलेरी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रोफाइलेरी। और ये माइक्रोफाइलेरी बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं। और इसका जो स्टेज है ह्यूमन के अंदर, ये 2 स्टेज पूरी हो चुकी है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन था और एग लेइंग था, जिससे माइक्रोफाइलेरी का प्रोडक्शन था। अब ह्यूमन के अंदर इसकी कोई स्टेज बची नहीं है, पर इसे जाना है दूसरे होस्ट यानी मॉस्किटो के अंदर। और मॉस्किटो के अंदर जाने के लिए इसे हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल यानी स्किन के ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के पास जाना होगा। पर स्टूडेंट्स, ये ऐसा दिन में नहीं करता। दिन में ये हमारे टिश्यूज के अंदर जाकर रहता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर रहता है। और जैसे ही रात होती है, वो पेशेंट सोया हुआ होता है, इन्फेक्टेड होस्ट सोया हुआ होता है, तब जाकर ये जो माइक्रोफाइलेरी है ये हमारे स्किन की कैपिलरीज पर इकट्ठा हो जाते हैं। कैपिलरीज वेसल्स पर इकट्ठा हो जाते हैं, एपिडर्मल वेसल्स पर इकट्ठा होते हैं। और जब भी कोई मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो ये उसके सक्शन से यानी ब्लड के थ्रू उसके पेट में चले जाते हैं, उसके गट में चले जाते हैं। और गट में जाने पर ये उसका सेकेंड स्टेज परफॉर्म करता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट? अभी माइक्रोफाइलेरी पहुंच चुका है मॉस्किटो के पेट के अंदर यानी गट के अंदर, और वहां पर ये मॉल्टिंग करेगा। क्योंकि ये एक लार्वा है तो ये अडल्ट बनने से पहले मॉल्टिंग करता है। तो मॉल्टिंग के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले ये माइग्रेट होगा मिड गट से थोरेसिक रीजन के पास। तो स्टूडेंट्स, ये शेड करता हुआ चलेगा, और शेड करते हुए सबसे पहला इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक सॉसेज शेप होगा जो नॉन मोटाइल होता है, और वो वहीं पर रहेगा इसके मिडगट के अंदर। और फिर वहां से ये सेकेंड लार्वा स्टेज बनाता है, फिर थर्ड लार्वा स्टेज बनती है जिसे L3 लार्वा स्टेज कहते हैं। मतलब ये मोल्टिंग के थ्रू एक अडल्ट लार्वा बन जाता है। और जैसे ही ये एक अडल्ट लार्वा बन गया यानी एक प्रॉपर फाइलेरियल वर्म बन गया, तब ये माइग्रेट होकर चला जाता है हेड रीजन से प्रोबोस्किस के पास यानी मॉस्किटो के माउथ के अंदर। मॉस्किटो के माउथ के अंदर क्यों जा रहा है आप सबको पता है, क्योंकि ये ट्रेवल करना चाहता है अपना नेक्स्ट साइकिल यानी कंप्लीट करना चाहता है पूरा साइकिल जो होगा ह्यूमन के अंदर। और ह्यूमन के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल परफॉर्म करता है और मोल्टिंग साइकिल परफॉर्म करता है मॉस्किटो के अंदर। आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल और मॉस्किटो के अंदर मोल्टिंग साइकिल, जिसमें ये लार्वा से अडल्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी बीमारी एलिफेंटाइटिस की कैसे कॉज करता है। तो जब ये माइक्रोफाइलेरी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ज्यादा संख्या में होते हैं, और इस वजह से हमारे जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसका ब्लॉकेज होता है। और ज्यादातर ये हमारे लेग के एरिया में और ग्रोइन एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और इस वजह से लिम्फेटिक फ्लूइड का जब ब्लॉकेज होता है तो वहां पर लिम्फेटिक फ्लूइड जमा होना स्टार्ट करता है, और जमा होने की वजह से स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग होने की वजह से और ये
ये 1 या 2 दिन का या साल भर का काम नहीं है स्टूडेंट। एलिफेंटाइसिस कंडीशन को डेवलप होने में कम से कम 2 से 4 साल लगते हैं और उसके अंदर अगर इलाज ना किया जाए और अगर इलाज कर दिया तो स्टूडेंट्स, अगर मॉस्किटो अगर आपके बॉडी में फाइलेरियल वॉर्म इंजेक्ट करता है तब आपको सिर्फ फाइलेरियल फीवर होगा और अगर आपने प्रॉपर मेडिकेशन ले ली तो आपको कोई खतरा नहीं। अगर आपका जो ये इन्फेक्शन है वो अनट्रीटेड रहा तो ये पैरासाइट आपकी पूरी बॉडी में घूमता रहेगा, ग्रॉइन एरिया में लिम्फेटिक फ्लूइड को ब्लॉक कर कर स्वेल करेगा और इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाता है कि एक हाथी के पैर जितना आपका पैर दिखता है और इसी वजह से इसे एलिफेंटाइसिस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा मॉस्किटो की एंट्री से लेकर अडल्ट का कॉपुलेशन, फिर वो एग ले करते हैं, माइक्रोफाइलेरिया हमारे बॉडी में फॉर्म होता है और फिर वो जाकर मोल्ट करता है मॉस्किटो के गट में, फिर ट्रांसफर होता है प्रोबोस्किस रीजन में और फिर वापस से अगले होस्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था फाइलेरियल वॉर्म यानी फाइलेरिसिस वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी का लाइफ साइकिल। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा इस लाइफ साइकिल के बारे में। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।